नमस्कार, मैं हूं उपेंद्र यादव। आप देख रहे हैं एक ऐसा शो जिसमें जनता का प्रतिनिधि बनकर आपके सवालों को सरकार के दरवाजे तक पहुंचाता हूं। आज की खबर पवन खेड़ा और जगह नई दिल्ली है और मतदाता सूची में दोहरे पंजीकरण का आरोप लगा, मगर जवाब कहां है? जवाब तो एक खोई हुई चीज बन चुका है जो चुनाव आयोग की फाइलों में दबा हुआ है। कांग्रेस प्रवक्ता पवन खेड़ा को नोटिस जारी हुआ है कि 2 विधानसभा क्षेत्रों नई दिल्ली और जंगपुरा में एक ही व्यक्ति के नाम के साथ पंजीकरण है। जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 की धारा 17 और 18 के तहत मामला दर्ज। मतलब साफ है, एक नागरिक अगर 2 जगह वोटर बना है तो यह कानूनन अपराध है। सजा हो सकती है 1 साल तक की जेल, जुर्माना या दोनों भी। लेकिन सवाल यह है कि अगर पवन खेड़ा 2016 में ही नई दिल्ली में शिफ्ट हो गए थे और उन्होंने विधिवत अपना नाम हटाने की प्रक्रिया पूरी भी की थी, तो फिर उनका नाम अब तक सूची में कैसे है? खेड़ा ने दावा किया है कि 2016 से लेकर अब तक 4 बार चुनाव हो चुके हैं। 2019 में लोकसभा, 2020 में विधानसभा, 2024 में लोकसभा और 2025 में विधानसभा। तो क्या चुनाव आयोग हर बार गहरी नींद में था? उन्होंने यह भी पूछ लिया कि इन सभी चुनावों में क्या उनका नाम जिंदा रहा, और अगर हाँ तो किसने उनके स्थान पर वोट डाला और कौन था वो व्यक्ति? क्या कैमरे की फुटेज है? क्या कोई जनता जानता है कि आपके नाम पर कोई और लोकतंत्र निभा गया? पवन खेड़ा ने सोशल मीडिया पर कहा, आखिर चुनाव आयोग किस पत्थर के नीचे सोया हुआ है? इसमें व्यंग है, निराशा है और डर भी है, क्योंकि एक लोकतंत्र में सबसे पवित्र चीज अगर कुछ है तो वो है मतदाता की पहचान और वोटर की पवित्रता। यह नोटिस भाजपा की शिकायत पर जारी हुआ है। विपक्ष का आरोप है कि चुनाव आयोग केवल विपक्षी नेताओं के खिलाफ सक्रिय है और जो बड़े आरोप कांग्रेस की ओर से लगते हैं उन पर चुप्पी साध ली जाती है। राहुल गांधी ने भी हाल ही में बेंगलुरु के महादेवपुरा विधानसभा में 1 लाख से ज्यादा वोटर्स की विसंगतियों का दावा किया था। उन्होंने कहा था, यानी राहुल गांधी ने कहा था, यह सबूत है चुनाव आयोग की भाजपा से मिली भगत का। राहुल गांधी ने सहयोगी दलों के साथ मिलकर एक यात्रा भी निकाली, मतदाता अधिकार यात्रा, जिसमें बिहार के गांव-गांव, जिला-जिला में जाकर यह बताया गया कि कैसे वोटर लिस्ट की सफाई जरूरी है। यात्रा का समापन बिहार में हुआ, लेकिन सवाल अब भी बाकी है। असल सवाल यह है कि पवन खेड़ा दोषी है या निर्दोष? अगर एक नेता के नाम पर 2 जगह पंजीकरण हो सकता है तो आम आदमी का क्या? क्या हमारे वोटर डेटा में इतनी गड़बड़ियां हैं कि चुनाव आयोग को खुद नहीं पता कि कौन जिंदा है और कौन वोट डाल रहा है? क्या हर चुनाव से पहले सिर्फ रैलियां, वोट मांगने की मुहिम और आईटी सेल ही सक्रिय होती है, या चुनाव आयोग भी जागता है? एक आखिरी सवाल, अगर एक लोकतंत्र में मतदाता की पहचान ही संदिग्ध हो जाए तो फिर ये चुनाव है या कोई नाटक? आपका नाम, आपकी पहचान, आपका वोट, यह सब सिर्फ आपका है। अगर यह सुरक्षित नहीं है तो लोकतंत्र बस एक दिखावा है। मैं हूं उपेंद्र यादव। सवाल पूछने की आदत मत छोड़िए, क्योंकि सत्ता सवालों से ही कांपती है। धन्यवाद।